आज हम देखेंगे द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ और क्या क्या उसमें कदम लोगों ने उठाए। सबसे पहली बात अगर हम यहाँ पे समझें तो हम देखेंगे कि जो लुईस 16 है, इसे कई सारे कारणों से, जिन्हें हमने पिछले उसमें देखा था, ही वाज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस और बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा था, तो इसलिए उसको क्या जरूरत थी, अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ही हैड टू इंक्रीज द टैक्सेस। लेकिन टैक्स बढ़ाने के लिए उसे क्या बुलाना पड़ा, एक स्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ी। अब ये स्टेट जनरल क्या है? स्टेट जनरल जो है बेटा, वो एक पॉलिटिकल बॉडी है फ्रांस की, जिसमें तीनों स्टेट, क्लर्जी, नोबिलिटी और द थर्ड स्टेट, वो लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं और वहाँ पर जो लॉ पास होगा उसके हिसाब से ही चीज़ें आगे फ्रांस में होगी, या जो टैक्स है वो बढ़ेगा। और ये मीटिंग उसने कब बुलाई? ऑन 5 मई ही कॉल्ड द मीटिंग, 1789 ही कॉल्ड द मीटिंग। तो लुईस ने क्या किया, स्टेट जनरल में इस मीटिंग को बुलाकर प्रस्ताव पास करने की कोशिश की गई। इस मीटिंग में होता क्या था, फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेट सेंड 300 रिप्रेजेंटेटिव। दोनों ने कितने कितने रिप्रेजेंटेटिव भेजे? 300 रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट स्टेट के और 300 सेकंड स्टेट के, जो कि सामने सीटों में बैठे हुए हैं। लेकिन क्योंकि थर्ड स्टेट के लोग सबसे ज़्यादा थे देश के अंदर, लगभग 90% से भी ज़्यादा, इसलिए उन्होंने कितने भेजे? 600 मेंबर, जो कि खड़े थे दोनों ही तरफ। अगर आप इस इमेज में ध्यान से देखिए तो यहाँ पर लुईस 16 है, यहाँ पर कुछ लोग बैठे हुए हैं आगे, और पीछे जो लोग खड़े हैं ये सभी जो है वो क्या है, थर्ड स्टेट के लोग हैं। आगे देखते हैं कि इसमें जो है ना, प्रस्ताव पास करने के लिए वोटिंग होती थी। वोटिंग इन द स्टेट जनरल इन द पास्ट हैज बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ ईच स्टेट ईच वोट, मतलब 1 वोट। इसका मतलब क्या है कि हर स्टेट का कितने वोट होंगे? 1 वोट, यानी टोटल वोट कितने हुए? 3। अगर प्रस्ताव पास होता है टैक्स बढ़ाने का, तो आपको क्या लगता है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट टैक्स बढ़ाने के लिए राजी हो जाएंगे या नहीं? बिल्कुल हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें तो टैक्स भरना ही नहीं है, टैक्स किसे भरना है? थर्ड स्टेट को। तो इस रीजन से हमने देखा कि जो थर्ड स्टेट के जो लोग हैं वो इस सिस्टम से नाराज थे बहुत ज़्यादा, और उन्होंने कहा, दे डिमांडेड कि इस बार जो इलेक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, यानी हर सदस्य का क्या होना चाहिए? 1 वोट होना चाहिए, और उस बेसिस पे जो प्रस्ताव पास होगा हम उसको ही मानेंगे। लेकिन किंग ने क्या हुआ, इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। क्या किया किंग ने? इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। किस प्रपोजल को? कि एक पर्सन 1 वोट देगा। तो इस वजह से जो थर्ड स्टेट के लोग थे, क्योंकि टैक्स पेयर तो वही, तो वो गुस्से में असेंबली से प्रोटेस्ट में बाहर चले गए। दे वॉकड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझना है आपको, ठीक है? कई बार पूछते हैं आपसे कि वो क्यों बाहर चले गए। फिर क्या होता है, ऑन जून 20 दे असेंबल्ड इन द हॉल ऑफ एन इंडोर टेनिस कोर्ट इन द ग्राउंड्स ऑफ वर्साइल। वर्साइल का जो किला है, जो पैलेस है नेपोलियन, जो उसका लुईस 16 का, उस पैलेस के जो ग्राउंड है टेनिस का, उसमें आते हैं टेनिस कोर्ट में, और वहाँ पर क्या करते हैं, इकट्ठे होकर कुछ प्लान करते हैं। एंड दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ द नेशनल असेंबली। उन्होंने अपने आप को ही क्या बोला कि हम ही नेशनल असेंबली है, बिकॉज वी आर द पीपल ऑफ द थर्ड स्टेट, और हम ही क्या है, वो नेशनल असेंबली है, और हम क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। उन्होंने क्या शपथ ली? दे टुक द शपथ, दे टुक द ओथ। तो कई बार पूछते हैं इसको, टेनिस कोर्ट ओथ क्या है? तो दे टुक द ओथ दैट they will draft a constitution of France that would limit the power of the monarch। और वो एक ऐसा संविधान बनाएंगे जिससे क्या होगा, जो मोनार्क है, जो किंग है फ्रांस का, उसकी पावर को कंट्रोल किया जाए। और इनको लीड कौन कर रहे थे? मोराबो एंड अबेसियस। अबेसियस कौन है? ओरिजिनली प्रीस्ट था, उसने एक बहुत अच्छी एक पैम्फलेट लिखा था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट। कई बार 1 मार्क पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। देखते हैं अब जब ये कैसे स्टार्ट होता है। जब ये नेशनल असेंबली काम कर रही है कहाँ पर? वर्साइल में। लेकिन पेरिस की सिचुएशन कुछ और है, यहाँ पर पेरिस में कुछ और ही चल रहा है, सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो चुकी है। हमने देखा पहली सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, सब्सिस्टेंस क्राइसिस है, बहुत सारी सोशल क्राइसिस सोसाइटी में चल रहा है, इकोनॉमिक क्राइसिस है। इसके ऊपर आप देखिए, इसके अलावा और क्या हो गया कि बैड हार्वेस्ट, यानी हार्वेस्ट खराब होने की वजह से क्या हुआ, दोबारा से क्या हुआ, जब भी हार्वेस्ट खराब होगी, क्रॉप फेलियर होगा, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, डिमांड जो है वो तो कम नहीं होगी ना, लोग खाने वाले तो ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं, तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या हो, प्राइस बढ़ जाएंगे, प्राइस बढ़ेंगे तो क्या हो, गरीब आदमी खरीद ही नहीं पाएगा। आफ्टर स्पेंडिंग आवर्स इन द लॉन्ग क्यूज एट द बेकरी, क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन स्टॉर्म्ड इन द टू द शॉप। मतलब वुमेन बहुत लंबे समय से दुकानों पे, राशन की दुकानों पे, जैसे हम लोग देखते हैं, खड़ी है और उनको सामान नहीं मिल रहा, उनको गुस्सा जो है वो फूट रहा है, और वो दूसरे दुकानों पर क्या करें, अटैक करना स्टार्ट कर दिए। तो इन्होंने क्या किया, इस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ही हैंडल करने के लिए किंग ने क्या किया, एक्स्ट्रा ट्रूप्स को, जब भी सिचुएशन खराब होती क्या होता है, एक्स्ट्रा आर्मी बुलाई जाती है ना, तो ऐसे ही लुईस ने क्या किया, पेरिस के अंदर एक्स्ट्रा आर्मी को बुलाना स्टार्ट किया। अब हम वहीं वापस जा रहे हैं जहां से हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था, और वो दिन था कब का, ऑन 14 जुलाई। याद करो, रूमर्स थे कि किंग ने बोल दिया है आर्मी को आने के लिए, तो ये वही इंसिडेंट था। तो यहाँ पर जब आर्मी आने का जो रूमर फैलती है, तो लोग क्या होते हैं, 14 जुलाई को इकट्ठे हो जाते हैं और वो प्रिजन ऑफ बैस्टिल को तोड़
देते हैं। जो पेजेंट्स हैं वो अपने लैंडलॉर्ड्स वगैरह के जो है मैनर्स, जो उनके रिकॉर्ड्स हैं, जहाँ पे उनके लोन के रिकॉर्ड्स हैं, वो सारे लेकर उनको टीयर कर देते हैं, जला देते हैं। और बहुत सारे नोबलमैन इधर उधर भाग जाते हैं लोगों के डर से। किसके डर से? पेजेंट से। जो थर्ड स्टेट के लोग हैं वो एकदम गुस्से में, और उन्होंने क्या कर दिया? आंदोलन शुरू कर दिया है। तो दिस वॉज द सिचुएशन ऑफ टर्मोइल। यहाँ इमेज में आप देखेंगे कि कैसे एरोज के थ्रू की कैसे कैसे र्यूमर्स फैल रहे हैं और लोग एक दूसरी जगह मूवमेंट जो है स्प्रेड हो रहा है। देखिए इसके बाद होता क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ द नेशनल असेंबली। जब राजा ने देखा कि सिचुएशन तो आउट ऑफ कंट्रोल जा रही है, यानी इसको अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? तो उसने क्या किया? उसने रिकॉग्नाइज किया कि ठीक है भाई, जो आप लोग चाहते हैं वो हम करते हैं। आप क्या क्या डिमांड है? आप नेशनल असेंबली बना रहे, ठीक है, मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और आपकी जो नेशनल असेंबली जो संविधान बनाएगी मैं उसके हिसाब से ही काम करूँगा। तो ऑन द नाइट ऑफ 4 अगस्त द असेंबली पास अ डिग्री। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और अबॉलिश कर दिए सारे फ्यूडल सिस्टम और ऑब्लिगेशन एंड टैक्सेस। जो हमारा फ्यूडल सिस्टम है, थर्ड स्टेट का जो सिस्टम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेट, वो सिस्टम को ही इन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। मेंबर ऑफ द क्लर्जी वो टू फोर्स टू गिव अप देयर प्रिविलेज। जो उनके प्रिविलेजेस थे, टैक्स ना देना, उन पे भी टैक्स लगाया जाएगा, और उनकी प्रॉपर्टी टेथ जो चर्च टैक्स लेता था उसको भी अबॉलिश कर दिया, और चर्च की जो जमीनें थी उनको भी कन्फिस्केट या छीन लिया, सरकार के कंट्रोल में आ गया, ताकि ये सभी लोग आम आदमी पे काम आ सके, सभी प्रॉपर्टी। अब फ्रांस क्या बन गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया है। जब संविधान बन के तैयार हुआ, कब? 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब क्या बन गया फ्रांस? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। पहले सिर्फ मोनार्की थी, अब क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्यों? मोनार्की और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्या फर्क है? मोनार्की यानी किंग अपने हिसाब से रूल करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की यानी किंग जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही काम करेगा, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। याद करो मोंटेस्क्यू ने क्या कहा था कि पावर शुड बी डिवाइडेड। यस, तो मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनते ही पावर, संविधान ने क्या किया? किंग की पावर को डिवाइड कर दिया। किसमें? आप यहाँ पर देखिए, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में, ठीक है। और इससे क्या बन गई? कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। अब इसने क्या किया? अब इस समय जो रूल्स होंगे वो कौन बनाएगा? नेशनल असेंबली ही सारे रूल्स बनाएगी। और नेशनल असेंबली कैसे बनेगी? वो चुनी जाएगी, वो इलेक्ट होगी, और उस इलेक्शन में कौन पार्टिसिपेट करेगा? उनको कौन इलेक्ट करेगा? मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली को ओनली मेन अबव 25 years of age who paid taxes equal to 3 days of labor's wages were given the status of active citizens। ये वो लोग हैं जो कि वोट दे सकते थे, सभी को वोटिंग राइट नहीं था। कौन? 25 साल, जो 3 साल के वेज के बराबर टैक्स दे सकता है, और मेन, वुमेन एंड स्लेव्स दे वर नॉट अलाउड। और उनको क्या बोला था? जो वोट नहीं दे सकते थे वो पैसिव सिटीजन्स हैं, और जो वोट दे सकते हैं उनको क्या बोलते थे? एक्टिव सिटीजन्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क में आता है। अगला है, जब ये संविधान बना इसमें कुछ राइट्स भी दिए गए लोगों को। तो राइट्स क्या थे? डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स। इस संविधान में बहुत सारे राइट थे। ये कहाँ से स्टार्ट होता है? ये इसका फर्स्ट पेज, जैसे हम लोग देखते हैं ना प्रेम्बल, अपनी किताब का प्रेम्बल, अपने कॉन्स्टिट्यूशन का, वैसे ही ये था, ठीक है। इसमें कैसे कैसे राइट दिए गए? राइट टू लाइफ, फ्रीडम स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। नेचुरल राइट्स बोला गया कि ये लोगों के राइट हैं और बाय बर्थ उनके पास होने चाहिए, इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि वो किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। दीज आर राइट्स फॉर ऑल द पीपल, और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सरकार उन सभी राइट्स को प्रोटेक्ट करे। तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे जो फ्रांस है वो मोनार्की से क्या बन गया? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो बेटा इस पोर्शन में जो हमारे क्वेश्चन हैं, सबसे पहले हु वर कॉल्ड द एक्टिव सिटीजन्स, ठीक है। तो ये 1 नंबर का भी मैंने डिस्कस किया था। कौन कौन थे जो लीडर थे नेशनल असेंबली के? व्हाट द लीडर्स ऑफ नेशनल असेंबली? मोराबो एंड अबेसियस। हु रोट द पैम्फलेट? व्हाट इज द थर्ड स्टेट? कौन था? अबेसियस। What was the tennis court vote? That we will not disperse until we make the constitution which will limit the power of the monarch, ठीक है। और यही एम था नेशनल असेंबली का। दोनों क्वेश्चंस का आंसर ऑलमोस्ट सेम होगा, ठीक है। थर्ड स्टेट ने क्यों वॉकआउट किया? कहाँ से? जनरल असेंबली से। तो उसके रीजन थे ना, क्योंकि पहले कैसे वोट होता था, फिर बाद में वोटिंग के लिए उन्होंने चेंज मांगा और वो चेंज नहीं किया किंग ने, इसलिए उसे चेंज किया गया। फीचर्स बताने आपको कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट जो हुआ था उसमें कैसे कैसे इस पावर को लिमिट किया गया, डिवाइड किया गया, फिर उसमें वोटिंग राइट कौन थे, इलेक्शन कैसे होंगे, कौन से एक्टिव सिटीजन, ये सारे इसमें पॉइंट आपके आ जाएंगे। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन? इसने पहली बार वर्ल्ड में किसी भी स्थिति से लोगों को राइट्स दिए। तो यहाँ पर बहुत सारे राइट्स थे लोगों के पास जो पहली बार दिए गए। अच्छा, ये 3 जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी एक्सरसाइज के हैं। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आप इनको सबसे पहले भी कर सकते हैं और या सबसे बाद में एनसीईआरटी क्वेश्चन को एक साथ कर सकते हैं।